नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दो तरीके से बताएंगे गियर सेट को बनाना। जैसे कि एक ये है और दूसरा ये है। ठीक, इसमें कितने तीत हैं और किस तरह से ये रोटेट करेगा, इसको हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आइए हम पहले वाले को देखते हैं कि ये जो बैटरी लगा हुआ है, इसमें जो 9 वोल्ट की बैटरी, एक स्विच है और ये जो गियर आप देख रहे हैं, इसमें गियर में तीत यानी कि जो इसमें कटिंग जो लगा हुआ है, इसमें कितना है वो भी हम बताएंगे। जैसे कि आपको देख रहे हैं, जो छोटा वाला है इसमें जो है 30 तीत है और जो बड़ा वाला है उसमें 16 है और एक प्रोपेलर लगा हुआ है। जब आप देखेंगे कि जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो यानी कि इस सर्किट के माध्यम से शो कर रहा है, ये पुश स्विच है। जब इसको स्विच को पुश करेंगे यानी कि उसको जब तक प्रेस किए रहेंगे तब तक यह रोटेट करेगी और जब इसको हम हटा देंगे तो ये बंद हो जाएगी। जो छोटा गियर सेट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जबकि जो बड़ा गियर सेट है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। देख रहे हैं कि जो बड़ा गियर सेट है उसकी जो राउंड है यानी कि राउंड पर मिनट जो इसकी स्पीड है वो छोटे वाले से कम होती है। सेकेंड वाले में आप देख रहे हैं कि इसमें जो एक बड़ा गियर सेट लगा हुआ है और जो छोटे छोटे हैं उसमें दो तरह के हैं। छोटे वाले में आप देखेंगे कि जो तीत की संख्या है वो 30 है और जो बड़ा वाला है उसमें 16 है। जब स्विच को हम प्रेस करेंगे तो इसमें जो उसकी सर्किट है उसको कंप्लीट होते हुए डिनोट करेगी। आप देख रहे हैं कि जो निगेटिव वाला टर्मिनल है वो मोटर यानी कि डायनो लगा हुआ है और सेकंड वाला जो स्विच से होते हुए यानी कि पॉजिटिव कनेक्शन को वो लगा हुआ। ठीक, इसके बाद जब गियर 30 और गियर 30 से जो ये गियर सेट है यानी कि छोटे वाले को हम गियर करते हैं और जो बड़ा वाला है गियर सेट उसमें 16 तीत है यानी कि 16। ठीक, जब देखेंगे कि जो ये हमारी जो बैटरी के कनेक्शन से जब सर्किट कंप्लीट होती रहेगी तो उस समय हम इसको प्रेस करेंगे तो एक तरह से इसमें कनेक्शन जो करंट होती है वो फ्लो करेगी। तब ये जो हमारा बड़ा वाला गियर सेट है वो रोटेट होगा। जब बड़ा वाला गियर सेट रोटेट होगा उसी के माध्यम से दोनों छोटे वाले जो गियर सेट हैं वो रोटेट होंगे और जो प्रोपेलर है वो हमको जो घूमते हुए प्रतीत होंगे। ठीक, इसी के माध्यम से हम दोनों को चेक करेंगे। जो प्रोपेलर येलो वाला है और रेड वाला दोनों अलग अलग तरह से रोटेट करेंगे। अब देखेंगे कि जो हम स्विच को यानी कि जो स्विच है इस माध्यम से अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो इसकी रोटेटिंग स्पीड है तो छोटे वाले की यानी कि स्पीड अधिक होगी जबकि बड़े वाले की इसमें कम होगी। क्योंकि जो स्पीडिंग है यानी कि रोटेटिंग जो स्पीड है इसकी दोनों को अलग अलग माध्यम से ये डिनोट होगी और जो छोटे वाले दोनों हैं और उनमें भी दोनों की अलग अलग स्पीड होगी और जो बड़ा वाला है उसकी भी स्पीड अलग होगी। क्योंकि जो तीत की संख्या है जो 16 वाला वो 30 तीत पर चल रहा है, जबकि जो एक येलो वाला प्रोपेलर जिसमें लगा हुआ है उसमें तीत की संख्या जो है उसके एक छोटे से भाग में कनेक्ट है। आप देखे होंगे कि जब एक गियर सेट होता है उसमें दो तरह के टीथ होते हैं। एक जो पॉइंट पर लगे हुए रहते हैं, मतलब जहाँ पर हमारा मोटर सेट हो रहा है उसके बगल में भी टीथ होता है और जो बड़ा वाला गियर होता है उसके साइड में भी तीत की संख्या होती है। ठीक, देख रहे हैं कि जो अब आप इस संख्या से आप पहचान सकते हैं कि कौन स्पीड है। यानी कि जो रेड वाला प्रोपेलर है वो 108 पॉइंट समथिंग पर रोटेट कर रहा है जबकि ये येलो वाला उससे कम पे है। ठीक, और देखिए सर्किट अगर हम डोनेट करते हैं तो सर्किट आप देखिए किस तरह से फ्लो हो रही है। सर्किट आप देखे होंगे कि जो पॉजिटिव कनेक्शन से होते हुए निगेटिव वाला बैटरी के सिरे के अंदर हो जा रहा है। ठीक, जो छोटा वाला गियर सेट है वो सिर्फ 41.46 मतलब राउंड पर मिनट वो रोटेट कर रहा है, जबकि जो रेड वाला गियर सेट में लगा हुआ है, रेड प्रोपेलर लगा हुआ है, इसमें 102 या 3 या 7 तक इसमें रोटेटिंग स्पीड जा रही है। मतलब हम लगभग कह सकते हैं कि 110 इसका है और इसके लगभग 40 से ऊपर है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।